नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं एक नया प्रोग्राम जिसमें हम भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मान्यताओं, परंपराओं के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय परंपराएं विश्व में बहुत ही अनोखी और अनूठी कही जाती हैं। इनमें से कई ऐसी परंपराएं हैं जो आज भी जीवित हैं और कई बिल्कुल दम तोड़ चुकी हैं। लेकिन ये परंपराएं हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। मैम, मैं इसमें एक थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूँ। वो ये कि इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, हमारी सभ्यता बहुत प्राचीन है। केवल भारतवर्ष ही नहीं, विश्व भर में इसकी एक अलग पहचान है। परंतु इसके कई कारण हैं कि हमारे जो भी ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हैं, चाहे पुराण हैं या कोई अन्य धार्मिक ग्रंथ, इनका उच्चारण कहीं ना कहीं कमी में पहुंच चुका है। हम अगर कई बार देखें तो हम स और श को बोल देते हैं, जिसके कारण इसका उच्चारण फर्क पड़ जाता है और श्लोक का महत्व ही समाप्त हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा शाही जी। यहाँ आपने, मैं बिल्कुल इसको रोक रहा हूं आपको बीच में। श और स, अगर श्लोक को श्लोक बोलेंगे तो बिल्कुल सही उच्चारण होगा। अगर हम उसको श्लोक बोलेंगे तो वो उच्चारण कैसे पूर्ण होगा? तो कैसे हम उन मंत्रों को अपने ऊपर विभाजित कर सकेंगे? उनका उच्चारण ठीक ना होगा तो उनका जो प्रभाव हमारी दिनचर्या पर पड़ता है उसको हम कैसे पूर्ण कर पाएंगे? मैम, बिल्कुल ठीक कहा शाही जी। यहाँ आपने, उनका जो प्रभाव हम पर पड़ता है, साथ ही साथ जो हमें मानसिक संतुष्टि मिलती है, हमारा मानसिक बैलेंस बना रहता है, वो सब बिगड़ जाता है। उन मंत्रों के उच्चारण का प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। ऋषि मुनियों को अगर हम परंपराओं को पूरा सही ढंग से अनुसरण करने की कोशिश करें तो उसमें हमें काफ़ी कुछ नया दिखाई देगा। ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने आज से सदियों पहले ही धरती से लेकर पाताल तक और धरती से लेकर आकाश तक सभी चीज़ों का एक सटीक आंकलन कर दिया। परंतु उसी आंकलन को आज वैज्ञानिक अपने अनुसार अलग ढंग से पेश कर रहे हैं। परंतु जो चीज़ हमारी सदियों से पहले हमें जानते थे उसको पूर्ण करने के लिए हमें उन हमारे धार्मिक ग्रंथों का अनुसरण करने की जरूरत आवश्यक हो चुकी है। बिल्कुल ठीक कहा शाही जी आपने। धार्मिक ग्रंथों का अनुसरण करके ना आप बुद्धिमान बन सकते हैं बल्कि आप हर क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो हमारे ऋषियों मुनियों ने कुछ ना कुछ जो लिखित ग्रंथ हमारे सामने हमारे लिए धरोहर के तौर पर छोड़े, उनके ऊपर चर्चा जरूरी है। परंतु अगर हम जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी भावनाओं को, अगर सभी संस्कारों को अगर कुछ करने की जरूरत महसूस करें तो हमें अपने ऋषियों मुनियों की जो धरोहर है लिखित के रूप में, उनका अनुसरण करना जरूरी होगा। मैं बिल्कुल ठीक कहा आपने शाही जी। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से हमारे 16 संस्कार शुरू हो जाते हैं। उन संस्कारों में से एक है यज्ञोपवीत संस्कार। ये यज्ञोपवीत संस्कार क्यों किया जाता है? बिल्कुल, यज्ञोपवीत संस्कार के लिए हमारे प्राचीन समय में 4 वर्णों को मान्यता प्रदान की गई थी हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण, 4 वर्ण आज भी हमारे सामने हैं। सदियों से वही वर्ण आज भी प्रचलित इसलिए हैं क्योंकि उनकी मान्यताओं के मुताबिक ही हम आज भी अपने समाज की संरचना कर रहे हैं। अगर यज्ञोपवीत की बात करें तो यज्ञोपवीत एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा संस्कार है जिसके तहत हम इसके वैज्ञानिक, धार्मिक सभी महत्वों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। यज्ञोपवीत को अगर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, सभी के लिए यज्ञोपवीत करना अनिवार्य था। परंतु आज समय के बदलने के अनुसार हमारे धार्मिक ग्रंथों का हम सही ढंग से आकलन नहीं कर पा रहे, इसलिए उनके ऊपर धूल पड़ चुकी है। हमें इस धूल को दूर करने के लिए
आवश्यक कदम उठाने होंगे। बिल्कुल ठीक कहा शाही जी। यहाँ मैं आपको इस बात के लिए रोकना चाहूँगी, इस बात पे जोर डालना चाहूँगी कि यज्ञोपवीत संस्कार लड़कियों का भी हो सकता है। जी बिल्कुल। अगर वर्णों की मैंने पहले बात की थी कि 4 वर्ण हैं, अगर ब्राह्मणों के लिए जो बच्चे थे ब्राह्मणों के, क्योंकि प्राचीन समय में शिक्षा का काम केवल ब्राह्मणों के हवाले किया गया था, क्षत्रियों के लिए केवल युद्ध का कार्य किया गया था, वैश्य के लिए दुकानदारी का काम किया गया था, और शूद्र वर्ण के लिए किसी तरह के भी घर की सफाई या कुछ अन्य काम उनको सौंपे गए थे। इसी कारण ये वर्णों के अनुसार ही हम आज भी उस काम को पूरा कर रहे हैं। ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी, क्षत्रियों के लिए 11 वर्ष की और वैश्य के लिए 13 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी, जबकि शूद्र वर्ण के लिए यज्ञोपवीत की संस्कार को मानना अनिवार्य नहीं किया गया था, उनको उनसे वंचित रखा गया था। जी। यज्ञोपवीत संस्कार में 3 धागे पहने जाते हैं, वो भी कच्चे सूत के होते हैं। उन धागों का भी कुछ न कुछ महत्व होता है। ये कच्चे सूत के ही धागे क्यों पहने जाते हैं, इनका क्या महत्व होता है? बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। आजकल भी एक, शायद आपने सुना होगा, एक सभी लोगों ने, एक बीमारी हो जाती है शरीर के ऊपर, जनेऊ के तरह मनके पैदा हो जाते हैं अपने आप ही, और वो माता के ऊपर माथा टेकने के बाद ही उसको पूरा किया जाता है, तभी वो जनेऊ को समाप्त किया जाता है। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस बीमारी का नाम है हर्पीज। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये आज वैज्ञानिक अपना नाम दे चुके हैं, परंतु प्राचीन समय में इसको जनेऊ ही बोलते थे। बिल्कुल। इसलिए इस जनेऊ की अगर यज्ञोपवीत को हम मान लें तो ये चीजें प्राचीन समय से और आज भी पूरी वंचित नहीं है। अगर जनेऊ की बात करें तो सूत के 3 धागों से ही हम पूरा करते थे। महिलाओं के लिए, जो महिलाएं अविवाहित रहना चाहती थी, वह इसको यज्ञोपवीत को धारण कर सकती थी। परंतु अगर हम आज की चर्चा में बात करें तो पति पत्नी के लिए 6 धागे निर्धारित किए गए थे। 6 धागों में से 3 धागे पुरुष के लिए और 3 धागे महिला के लिए थे। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं। भगवान शिव ने भी अपने अर्धांगिनी के अर्धनारीश्वर रूप को मान्यता प्रदान की है, और हम सभी लोग इसको जानते हैं। उन्होंने अपने पुरुष के अनुसार महिला को भी उतना ही महत्व दिया है जितना एक पुरुष को। यही समाज आज भी उसी के ऊपर काम कर रहा है। जी मैम। धार्मिक महत्व तो आपने हमें बता दिया, लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। जैसा कि आपने कहा कि जनेऊ की बीमारी, हर्पीज की जो बीमारी हुआ करती थी, वो इसको पहनने से नहीं हुआ करती थी, या उस बीमारी का नाम भी इस पे ही रखा गया। कहने का मतलब ये है कि इसके और भी कई मेडिकली फ़ायदे होते हैं। वो मेडिकली फ़ायदे क्या हैं? मैम, मैं उस मेडिकल फ़ायदों से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर चर्चा में लाना चाहूँगा कि जनेऊ के जो 3 धागे हैं, यज्ञोपवीत के 3 धागे, हमारे त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से ही पूरा करते हैं। यानी कि अगर हम 3 धागों को पहन लेते हैं तो हम अपने अंग संग तीनों देवताओं को विचरते हुए पाते हैं। वैज्ञानिक महत्व की बात करें, जैसे यहाँ मैं आपको 1 मिनट के लिए और रोकना चाहूंगी। वो इसलिए कि ये 3 धागे ना सिर्फ इन देवताओं के अपने साथ विचरने की बात बताते हैं, बल्कि 3 ऋणों से भी छुटकारा देने की बात कहते हैं। वो 3 ऋण कौन से हैं? इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और देव ऋण, यानी कि पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण, यानी कि तीनों ऋणों से अगर हम यज्ञोपवीत को धारण कर लेते हैं तो हम तीनों ऋण से मुक्त हो जाते हैं। अगर इन चीज़ों में थोड़ा सा मैं और वृद्धि करूं तो आम तौर पर आदमी के देहांत होने के बाद हम पितृ ऋण के लिए प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं, तो यही चीज़ों को हम साथ में अपने अंग संग मानते भी हैं। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक महत्व की, यानी कि इसके मेडिकली कई फायदे हो जाते हैं। इसको कान पे लपेटा जाता है, इससे कान की नसें थोड़ा सा प्रेशर में आती हैं, और उस प्रेशर से क्या होता है? मैम बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि हमारा शरीर की संरचना ही कुछ इस तरह की है कि हमारी जो नसें हैं कहीं ना कहीं से दिमाग से लेकर पांव तक अलग अलग ढंग से विचरती हैं, और शरीर में कितनी
नसें हैं, इसके बारे में प्राचीन समय में ऋषियों मुनियों ने पूरा उसको किया। अगर सिर्फ कान की बात करें, जो आपने अभी कहा कि कान के ऊपर जनेऊ को लपेटने से हमारा कब्ज दूर हो जाती है, आमतौर पे ये हमारी, इसको अगर लगाएं तो होम्योपैथिक में भी और एलोपैथी के अलावा हमारी आयुर्वेद में इसको बेहद प्राचीन रूप से और बहुत मान्यता रूप से इसको शामिल भी किया गया। वैसे देखा जाए तो ये एक्यूप्रेशर का काम करता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ऐसे दबते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं हो पाता। मैम, इसमें एक चीज मैं और भी जोड़ना चाहूंगा कि हमारे दो कान हैं, दाएं और बाएं। अगर दाएं कान के ऊपर हम इस जनेऊ को कसकर लपेट लेते हैं तो हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है। अगर बच्चों को प्राचीन समय में 8 वर्ष की आयु, 11 वर्ष की आयु या 13 वर्ष की आयु में पहनाया जाता था तो सिर्फ इसीलिए कि उनकी स्मरण शक्ति को बेहतर किया जा सके। शाही जी, इसके अलावा भी कई इसके फायदे होते हैं। कान पे लपेटने से आंतें ठीक रहती हैं। बिल्कुल सही है। आंतों का, क्योंकि मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था कि हमारे शरीर की संरचना ही कुछ इस तरह की है, अगर हम किसी तरह की भी अलग अलग बीमारियों को करें तो इनसे मुक्ति पाई जा सकती है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर इसमें कुछ बदलाव करना है या किसी बात से आप असहमत हैं तो वो भी जरूर लिखिए, या आप अपने कुछ विचार इसमें डालना चाहते हैं तो वो भी बताएं, ताकि हम अपने प्रोग्राम में आपके विचारों को भी शामिल कर सकें। ऐसे ही और नए प्रोग्राम लेके हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे वंदना और मुझे प्रदीप शाही को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।